Friends, good morning everyone. How are you? I am absolutely fine here. And here is class 9th chemistry. And our second chapter is matter around us pure is going on. अब इस चैप्टर में हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और अब भी आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको लेके आ रहा हूँ एंड दैट इज़ कोलोइडल सॉल्यूशन. ओके, कोलोइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? तो मैं आपको पहले एक बात बता देना चाहता हूँ कि कोलोइडल सॉल्यूशन जो हैं ये एक टाइप के होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, ठीक है. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये ऐसे लगते हैं जैसे कि एक दूसरे में जो है सोल्यूट और सॉल्वेंट पूरी तरह से घुले हुए नहीं हैं. जिस तरह किसी भी सॉल्यूशन में सोल्यूट और सॉल्वेंट होता है उसी तरह से कोलोइडल स्टेट में कोलोइडल सॉल्यूशन में डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम होता है. डिस्पर्स्ड फेज का मतलब यहाँ पर होता है डिस्पर्स्ड फेज या डिस्पर्सन मीडियम, आप इस तरह से यहाँ पर कह सकते हैं ये कोई सब्सटेंस ऑलरेडी पहले से आपके पास रखा हुआ है और कोई और दूसरा सब्सटेंस आकर के इसमें सस्पेंडेड हो गया यानी इसमें मिल गया, तो ऊपर जो होगा ये डिस्पर्स्ड फेज है और नीचे जो आपकी ऑलरेडी पहले से थी वो डिस्पर्सन मीडियम है. तो ये बात ध्यान रखना आप ज़रा थोड़ा सा, दो चीज़ें होती हैं, एक डिस्पर्स्ड फेज और दूसरा डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है. तो अब कोलोइडल सॉल्यूशन की बात चल रही है तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि कोलोइडल सॉल्यूशन जो है किस तरह के सॉल्यूशंस होते हैं जिनके पास में साइज़ का जो पार्टिकल्स का जो साइज़ होता है वो 10 एंगस्ट्रोम से लेकर के और 1000 एंगस्ट्रोम तक होता है. ये बात आप ध्यान से समझ लें. द कोलोइडल सॉल्यूशंस मे बी डिफाइंड एज such solutions in which the size of the particles is between 10 angstrom to 1000 angstrom. 10 से लेकर के 1000 एंगस्ट्रोम के बीच का इनका साइज़ होता है. ये बात आप ध्यान रखें. आप चाहो तो इनको जो है nm में भी इनको रिप्रेजेंट कर सकते हो. nm यू नो कितना होता है इनका 1 nm से लेकर के इनका जो साइज़ होता है वो 100 nm तक होता है नैनोमीटर से. अच्छा, एक एंगस्ट्रोम, ये 10 एंगस्ट्रोम को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 10 एंगस्ट्रोम को हम इस तरह लिख सकते हैं 1 एंगस्ट्रोम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10. और nm को कैसे लिख सकते हैं? 1 इंटू 10 की पावर -9. ये लीजिए फिर भी वही आ गया. आप एक पावर यहाँ 10 कर दीजिए, एक पावर बढ़ा दीजिए, ये 10 हो जाएगा. ये लीजिए हो गई, बढ़ गई पावर. तो आ गया नहीं आ गया, दोनों बराबर हैं. तो कोलोइडल सॉल्यूशंस में बी डिफाइंड एज सच सॉल्यूशंस इन विच द साइज ऑफ द पार्टिकल्स इज बिटवीन 10 एंगस्ट्रोम टू 1000 एंगस्ट्रोम. एक डेफिनेशन आप इसकी एक और दे सकते हो कि कोलोइडल सॉल्यूशंस आर दो सॉल्यूशंस इन विच द पार्टिकल्स, जिनके अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं, इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी पास थ्रू ए सिंपल फिल्टर पेपर, जो कि एक सिंपल फिल्टर पेपर से पास हो सकते हैं बट कांट बी पास. कहाँ से पास नहीं हो सकते? थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से वो पास आउट नहीं हो सकते. तो इस तरह के होते हैं कोलोइडल सॉल्यूशंस. कोलोइडल सॉल्यूशंस आर दो सॉल्यूशंस इन विच द साइज ऑफ द पार्टिकल इज 10 एंगस्ट्रोम टू 1000 एंगस्ट्रोम एंड ऑल्सो दिस कैन बी पास आउट थ्रू ए सिंपल फिल्टर पे बट कांट बी पास ए एनिमल और प्लांट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. उनसे पास आउट नहीं हो सकते. इनके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं. प्रॉपर्टीज़ की अगर जहाँ तक बात की जाती है तो पहली चीज़ तो ये है कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं तो वो आयंस भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं किसी भी चीज़ के. नंबर 2, जब दो चीज़ें यहाँ पर बनती हैं, एक तो डिस्पर्स्ड फेज़, तो जो डिस्पर्स्ड फेज़ होती है उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, डिस्पर्स्ड फेज़ में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं यानी कि बड़े बड़े भी वो हो सकते हैं. दूसरी चीज़, ये फिल्टर पेपर से आसानी से पास आउट हो जाते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. और दूसरी चीज़, ये नेचर में होमोजीनियस होते हैं. तो ये सब की सब चल रही हैं इस समय पर. प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर चल रही हैं जो कि कोलोइडल सॉल्यूशंस की हैं. अब दूसरी प्रॉपर्टी अगर यहाँ पर बताया जाए तो इनके जो साइज़ होता है, द साइज़ ऑफ द पार्टिकल्स आपको पता ही है 10 एंगस्ट्रोम से लेकर के 1000 एंगस्ट्रोम तक होता है. ठीक है, नैनोमीटर में लिखना चाहते हो तो 1 nm टू 100 nm तक इनका साइज़ होता है. तो ये बात आपको ध्यान रखनी है. कोलोइडल पार्टिकल्स हैं, उनका साइज़ आपके सामने आ चुका है. अब बात चलते हैं यहाँ पर आपको लेकर के चलते हैं ये डिस्पर्स्ड फेज़ क्या होता है. डिस्पर्स्ड
फेज़। तो डिस्पर्स्ड फेज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये सोल्यूट की तरह वर्क करता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो डिस्पर्स्ड फेज़ में बी डिफाइंड एज द रिलेटिवली लार्ज सस्पेंडेड पार्टिकल्स। रिलेटिवली लार्ज यानी थोड़े साइज़ में जो बड़े होते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स आर नोन एज डिस्पर्स्ड फेज़। और डिस्पर्सन मीडियम क्या है फिर? डिस्पर्सन मीडियम की अगर बात की जाती है तो डिस्पर्सन मीडियम में भी डिफाइंड एज, यानी ये कोलोइडल स्टेट की वो स्टेट है जिसके अंदर डिस्पर्स्ड फेज़ आकर के सस्पेंडेड हो जाती है। डिस्पर्सन मीडियम में भी डिफाइंड एज इन विच द डिस्पर्स्ड फेज इज सस्पेंडेड। डिस्पर्सन मीडियम में भी डिफाइंड एज ए मीडियम इन विच द डिस्पर्स्ड फेज इज सस्पेंडेड, जिसमें आकर के डिस्पर्स्ड फेज जो है वो सस्पेंडेड हो जाती है, यानी उसमें आकर के मिल जाती है। तो ये हो गया आपका डिस्पर्स्ड फेज, ये हो गया डिस्पर्सन मीडियम। अब बात करते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन कह लो या कोलोइड्स कह लो। तो ये टाइप कितने टाइप के होते हैं, इनका टाइप का पता लगेगा 3 बेस पर, बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, एक हो गया। दूसरा आपका हो जाएगा बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन बोथ फेज, बेस्ड on the interaction on both phase। तो दोनों ही फेज़ के इंट्रैक्शन के आधार पर भी इनको क्लासीफाई किया जा सकता है। जबकि थर्ड आपका है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द साइज ऑफ द पार्टिकल्स, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज। तो 3 टाइप से आपको इनका क्लासिफिकेशन करा है, बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट, और दूसरा बेस्ड ऑन इंट्रैक्शन, और बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। तो पहला यहाँ पर ले लेते हैं हम बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के बेस पर अगर हम बात करते हैं, फिजिकल स्टेट के बेस पर कितने टाइप के ये कोलोइडल पार्टिकल्स हो सकते हैं, तो मैं आपको पहले ही यहाँ पर लिख देना चाहता हूँ। ये है डिस्पर्स्ड फेज और ये है डिस्पर्सन मीडियम, और ये आ जाएगा कोलोइडल सॉल्यूशन का टाइप। तो ये 3 कॉलम आपके पास में हैं, आप इन्हीं को ध्यान से समझ लें। तो डिस्पर्स्ड फेज़ क्या होगी? जब डिस्पर्स्ड फेज़ होगी लिक्विड, ध्यान से समझना, लिक्विड समझ सकते हैं आप, लिक्विड लाइक वाटर लाइक मिल्क। और डिस्पर्सन मीडियम होगा आपका गैस। जब डिस्पर्स्ड फेज़ होगी लिक्विड और डिस्पर्सन मीडियम होगा गैस, तब बनने वाला जो एग्जाम्पल होगा या टाइप जो उससे आप कोलोइड का जो टाइप कहोगे उसे कहोगे आप एरोसोल। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। दैट विल बी नोन एज एरोसोल। जबकि जब डिस्पर्स्ड फेज़ होगी सॉलिड और डिस्पर्सन मीडियम होगी गैस, तो उस वक्त भी जो बनने वाला कोलोइडल सॉल्यूशन होगा दैट इज़ ऑल्सो एरोसोल। अगर बात करते हैं यहाँ पर गैस की, और डिस्पर्स्ड फेज हो गई गैस और डिस्पर्सन मीडियम हो गया लिक्विड, तो उस वक्त जो मिलने वाला आपको कोलोइडल सॉल्यूशन होगा दैट विल बी फोम। ठीक है। नेक्स्ट, जब डिस्पर्स्ड फेज होगी लिक्विड और डिस्पर्सन मीडियम भी होगा लिक्विड, तो उस बनने वाले कोलोइडल सॉल्यूशन को कहते हैं इमल्सन। व्हेन द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन बोथ आर लिक्विड दैट इज कॉल्ड इमल्सन। दूसरी तरफ जब डिस्पर्स्ड फेज होगी सॉलिड और डिस्पर्सन मीडियम होगा लिक्विड, दैट इज़ नोन एज सोल। व्हेन डिस्पर्स्ड फेज इज गैस एंड डिस्पर्सन मीडियम इज ऑल्सो solid, the forming colloidal solution will be foam. When the dispersed phase will liquid and dispersion medium will be solid, the forming state of the colloidal solution will be gel. And when the dispersed phase is solid and dispersion medium is also solid, then form solid sol. Okay, इनके एग्जाम्पल्स रह गए हैं। अगर एरोसोल की बात की जाए तो फॉग यू नो लिक्विड गैस में डिस्पर्स्ड है, ओके, फॉग।
अगर गैस की बात की जाए, एरोसोल की बात की जाए, तो ये आ गया आपका स्मोक। और अगर फोम की बात की जाती है तो फोम में आपकी सेविंग क्रीम। और अगर इमल्सन की बात की जाती है तो इमल्सन में आपका मिल्क आ गया। सोल की बात की जाती है तो मिल्क ऑफ मैग्नीसिया आप कह सकते हैं, स्पंज भी यहाँ पर कह सकते हैं, ठीक है। फोम की बात आ जाती है दोबारा से प्यूमिक आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जेल अगर आ जाता है तो जेल में चीज़ भी आता है, जेली भी आता है। और सॉलिड सोल में आपका गिलास, कांच। तो ये टाइप हो गया, पहला टाइप है। इनको आप अच्छे से नोट्स को प्रिपेयर कीजिए। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन विल बी देयर इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन।